मराठवाड़ा से और मराठवाड़ा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से हर हफ्ते हर महीने बेहिसाब ऐसे हाजी है जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वाया मुंबई से। मैं केंद्र सरकार के सिविल एविएशन कमेटी का सदस्य हूं और पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उस मीटिंग के अंदर ये एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे पास आपने एक एयरपोर्ट बनाया है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना है तो मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने भी उम्रे के हमारे हाजी लोग जाते हैं तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बराबर से सर्विसेज नहीं दी जाती है। उनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार जाता है तो उन्हें होटल बुक करना पड़ता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने फ़्लाइट्स मुंबई से उड़ते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि औरंगाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की फ़ैसिलिटी मौजूद है। सिर्फ इमिग्रेशन का अगर एक काउंटर अगर खोल दिया जाए तो हम डायरेक्ट औरंगाबाद से फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव लिया। उन्होंने फ़ौरन है तो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उनके पीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि हम मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना चाहे तो हम दूसरे एयरपोर्ट से है तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं क्या करके। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इतना लोड मिलेगा क्या, तो मैंने तो उनको फ़ौरन हाँ कर दिया था कि हाँ साहब 100% मिलेगा आपको लोड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर टूर ऑपरेटर्स जो है वो लिखित के अंदर हमें दे देते हैं कि हम इतने टिकट्स एडवांस के अंदर लेने के लिए तैयार है तो फिर हम एयरलाइन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएस से कहा था कि आप इम्तियाज़ अली साहब के साथ बैठ के है तो उनके जितने भी लेटर्स ये वो आ रहे हैं वो लेटर्स ले लीजिएगा, फिर हम इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग। तो उसी के तहत मैंने आज के दिन जितने भी टूर ऑपरेटर्स है हज उम्रा के उनको बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा किए और मुझे एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से ऐसा मिला है कि ये सभी लोग बहुत ख्वाहिशमंद है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स अगर मिलती है तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक हज हाउस हम बना रहे हैं। हाँ, हज के लिए है तो साल में एक मरतबा वो हज हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्रा के लिए तो साल के 12 महीने है तो लोग जाते हैं, तो यकीनन उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक मरतबा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ के ट्रैवल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो ओवरऑल औरंगाबाद का एक ग्रोथ होगा। नागपुर के विदर्भा के भी जितने भी लोग हैं अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो उन्हें औरंगाबाद से ही होते हुए जाना पड़ रहा है। समृद्धि की वजह से आप 4 घंटे के अंदर नागपुर से आप औरंगाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो भी जितने सारे लोग हैं वो भी औरंगाबाद का ऑप्शन ले सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल उम्रा की जो फ़्लाइट्स है वो औरंगाबाद से निकले। सर, काफ़ी कुछ लोगों से आज मेरे शहर में मुलाकात हुई। मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ अली साहब के पास जा रहा हूँ और उम्रे के ताल्लुक से बात है। उन्होंने कहा था कि मैं साहब को ये बोलिएगा, पूछिएगा, मशवरा उनकी तरफ से कराया है, मांग भी है कि हज हाउस को जो है तो उम्रा वालों के लिए साल भर खोला जाए, बेचारे वहाँ पर रुके, क़याम तयाम करे, सारी सहूलत से। देखिए, मैंने लिखित के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जो ये फ़ैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को है तो हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वक्फ की अपनी ज़मीनें हैं। आप अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो आप है तो बनाइएगा उसमें, या नहीं तो हमारी जो लेबर कॉलोनी के अंदर जो मिनी मंत्रालय हम बना रहे हैं उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वो उसी लेबर कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप लिखित के अंदर दे दीजिएगा कलेक्टर को कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो वहीं पर आप तामीर कर दीजिएगा करके। लेकिन ये हज हाउस के अंदर जो घुसने की कोशिश की जा रही है मैं उसका विरोध किया हूँ। दूसरे मेंबर्स उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हज हाउस हमारा, अगर हम सिर्फ हाजियों के लिए जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए अगर रखते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती है तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। सर, एक सवाल भी आजकल बस बहुत मतलब मौजूद है, बहुत सवाल करते हैं आप। जी हाँ जी सर, कि एक यात्राओं पे, मेलाओं पे गवर्नमेंट करोड़ रुपया खर्च करती है, फिर अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है, तो फिर उम्रा वालों के, हज वालों के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? देखिए आज हमारे तांबोली साहब हो गए हैं, माजिद साहब हो गए हैं, उन्होंने जो बातें मेरे सामने रखी है वो वाकई में एक
अच्छी बातें मेरे सामने आई है और जिसको मैं यकीनन आने वाले जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, बजट का सेशन होने वाला है, उसमें ये मुद्दे उठाऊंगा कि लोग अगर किसी धार्मिक कार्य से अगर जा रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। और मैं सिर्फ हाजियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो भी धार्मिक कार्य के लिए अगर जा रहा है, हमारे हिंदू भाई अलग अलग है तो यात्रा के ऊपर निकलते हैं, उनके ऊपर भी अगर आपने इस तरह का अगर आप जीएसटी लेंगे, आप दूसरे तरीके से टैक्स कलेक्शन, टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 5% ले लेंगे, फिर जहाँ जा रहे हैं वो 15% बोलेंगे कि हमको वैट दे डालो करके, तो बेचारा जो एक गरीब आदमी ज़िंदगी भर की कमाई करता है, वो अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो ये सब उसके ऊपर वेव ऑफ होना चाहिए। मैं उठाऊँगा आवाज़। शुरुआत कब होने वाली है? देखिए, खिचड़ी सरकार जब रहती है ना, तो तू करेगा या मैं करेगा करके उसके अंदर, तो अब इसके अंदर अब ये खिचड़ी सरकार है, उसके अंदर अब इनका ये लग रहा है कि हमने किसको बुलाना चाहिए इसके ऊपर। मैं बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हज हाउस कंप्लीट हो गया, अगर वो मंत्री नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तो किसी दिन इम्तियाज़ जलील की सटक गई तो जाएगा और कट के उद्घाटन करके आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मकसद में कामयाब हो गए तो एक हाजी की दुआ लगेंगे और दोबारा खासदार बनेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन। नहीं, मैं सिर्फ मेरा काम दुआओं से ही चलता है उसके अंदर, बस बाकी आप खासदार साहब से बात हुई, टूर ट्रैवल्स के आप सब लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि खासदार साहब ने, एक पहले खासदार है जिसने उम्रा वालों और हज वालों के लिए हमारे लिए सोचे, हमारे लिए टाइम निकाले और हमारी आवाज़ बनकर उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा लग रहा है उनके जो कॉन्फिडेंस देखकर कि इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा और औरंगाबाद के आसपास के जो भी 12-13 ज़िले हैं इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा इसके अंदर। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से अपन डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए, तो उसका यूटिलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी सोच है उनकी और हम उनके साथ हैं और आखिर तक उनके साथ में रहेंगे। और जैसे उन्होंने बताया भी कि एडवांस टिकट बुक करना है, एयरलाइंस को बताना है, एडवांस टिकट अगर बुक करते हैं तो इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो इंशाल्लाह अभी हमारी मीटिंग होंगी पूरे हज ऑपरेटर्स की उनकी, और उसके अंदर हम जो भी फैसला करेंगे उनको बताएंगे और उनको राइटिंग में हमको देना है और इंशाल्लाह देंगे हम, अगर उसमें हाजियों को फ़ायदा होता है तो। सर ये बोलिए, अगर आपकी मांग होती तो हाजी को कितना फ़ायदा होगा फाइनेंशियल? फाइनेंशियली फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हरेसमेंट जो यहाँ से जाने का जो सफ़र है, हम जैसे बॉम्बे से जाना है तो 15 घंटे पहले यहाँ से बस निकालते हैं। अब उसमें ज़ईफ़ है, किसके पैर सूज जाते, किसको अकड़ जाते, किसी तबीयत ख़राब होती है, यहाँ से 15 घंटे का सफ़र करना है, फिर आगे का सफ़र करना है, फिर वहाँ पर कंटिन्यू उम्रा करना है, तो जो हरेसमेंट होती, जो थकान है उससे बचेंगे और बहुत सहूलत के साथ और आसानी से इंशाल्लाह उम्रा हो जाएगा उनका यहाँ से औरंगाबाद से। मैं खासदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पर डिस्कशन हुआ है। और एक मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर ये सिस्टम पे अगर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, अगर GDS पे आती है, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो वो एयरलाइन सबको रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई लो कॉस्ट कैरियर अगर स्टार्ट होती है, जैसा इंडिगो है, स्पाइसजेट है, गो एयर है, ये जो फ़्लाइट्स हैं इनके उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिखती है। अगर यहाँ से अगर फ़्लाइट अगर डालना है तो GDS पे अगर रहेगी ना, तो जितने भी ट्रैवल एजेंट है उसको सेल कर पाएंगे। डिस्कस भी हुई और भी मैं टच करूँगा एक बार, क्योंकि GDS पे होने की वजह से ओवरऑल कहीं से भी कोई भी एजेंट उसको सेल कर पाएगा। अगर लो कॉस्ट कैरियर अगर रहेगी तो ये सब हर एजेंट को दिखती नहीं है, पर्टिकुलर साइट पे जाके देखना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहब है, मैं एक्स जेट एयरवेज़ हूँ, 20 साल में जेट एयरवेज़ में औरंगाबाद एयरपोर्ट पे काम किया हूँ।